वॉशरूम आया क्योंकि एक साथ कपल का जाना यही मकसद हो सकता था। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे ऐसी सिचुएशन में इधर उधर जाना पड़े तो मैं कौन सी जगह जा सकता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उस गाड़ी के लेफ्ट साइड पे जो जंगल था, नान भाई यकीन करो क्या खौफनाक जंगल। चींगरों की जो आवाज थी जो जंगल में आती है वो और पुरस्रार बना रही थी। इतना घना और इतना डार्क फॉरेस्ट कि मेरे मोबाइल की टॉर्च पे इतना ही काम कर रही है कि जहां वो पड़ रही है वही जगह रोशन कर रही है। उसके अलावा अगर इधर उधर अपने लेफ्ट पे देखूं, राइट पे देखूं, बैक पे देखूं, खूब अंधेरा, इतना अंधेरा कि अगर आप अपना हाथ भी देखें तो शायद नजर ना आए। उफ मेरे खुदा, मैं क्या बताऊं जंगल, उसका माहौल मैं आज याद करता हूँ अभी भी मुझे मेरे झुरझुरी आ रही है। खैर मैं उस जंगल में उतर गया। वो थोड़ी ढलवान जगह थी और आगे घने जंगल में जा रही थी। सोचता रहा कि इतना आगे वो कैसे जा सकते हैं। नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए। अपने से सवाल जवाब ये चलते रहे। फिर मुझे दूर से भिनभिनाहट की आवाज आई। अब यहाँ स्टोरी सुनने वाली है। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा सा स्टोरी का मजा खराब करूंगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरीज आपके लिए लाता रहूंगा और लाता रहता हूँ। क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो आपके भाई की मोटिवेशन लेवल कोई डबल हो जाता है और अच्छा दिल करता है काम करने को। उम्मीद है आप लाजमी सपोर्ट करेंगे। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अब यहाँ स्टोरी सुनने वाली है कि मुझे उस जंगल से भिनभिनाहट की आवाज आ रही है। अजदनान भाई, वो ऐसी भिनभिनाहट थी जैसे कोई 15 से 20 लोग एक साथ कुछ एक टोन में कुछ भिनभिना रहे हैं। वो एक खास टोन में भिनभिना रहे हैं। अब क्या भिनभिना रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। वो आवाज मुझे दूर से आ रही थी। या मैं स्टोरी को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। बेगम को गाड़ी से उतरने से पहले मैंने एक इंस्ट्रक्शन पास की थी। मैंने ये कहा था कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होती है तुम्हारे साथ, कोई मसला होता है तो तुमने क्या करना है, तुमने गाड़ी का मुसलसल हॉर्न देते रहना है। अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन हो। लेकिन चूंकि ये जगह ऐसी वीरान थी, कुछ भी अल्लाह ना करे कुछ हो सकता था। माना कि मैंने अपनी वाइफ को रिस्क में डाला, लेकिन वो एक कपल था, उसकी भी टेंशन खाए जा रही थी। उसकी जगह मेरा कोई भाई होता, मेरी कोई बहन होती, तो भी मुझे इसी तरह उसकी मदद के लिए जाना पड़ता। तो मैंने उसे अपना भाई बहन की तरह ही देखा। खैर मैंने बेगम को ये एक इमरजेंसी सिचुएशन बताई थी कि अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन में तुमने गाड़ी को हॉर्न देना है जिससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारे साथ कोई मसला है, ताकि मैं फौरन से तुम तक पहुंचूं। अब मैं उस जंगल में आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। गाड़ी का पीछे से हॉर्न नहीं बजा तो मीन्स कि मैं नॉर्मल हूँ, मैं जितना सर्च कर सकता हूँ उनको कर सकता हूँ। अब अतान भाई, मुझे दूर से वही भिनभिनाहट महसूस हो रही थी। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि वो भिनभिनाहट कैसी थी। जैसे बहुत सारे लोग बैठकर कुछ पढ़ रहे हों और कुछ टोन में पढ़ रहे हों। उनकी एक टोन अजीब सी थी जो एक साथ वो एक लफ्ज अदा करते थे और उसको पूरा करने के लिए वो एक दूसरी टोन में जाके उसे खत्म करते थे। बड़ी सस्पिशियस सी साउंड थी जो मुझे दूर कहीं से आ रही थी। मतलब अगर हवा मेरी डायरेक्शन में होती तो मुझे आवाज आती और जैसे ही आवाज चेंज होती वो आवाज गायब हो जाती, यानी उनसे बहुत दूर थी। अब मैं उसे फॉलो करने लगा। मैंने कहा कि वो आवाज किस तरफ से आ रही। मैंने पहले खामोश होके खड़े होके, ताकि मेरे कदमों का भी साउंड पैदा ना हो और मैं उसे सही से जज कर पाऊं। मैंने उसे गौर करना शुरू किया। वो आवाज एक डायरेक्शन से आ रही थी। मैंने अपनी डायरेक्शन सेट की और उस आवाज की सिमत चलने लगा। कभी कभी वो मुझे उलझाती, शायद वो आवाज दूसरी साइड से आ रही, लेकिन मैं अपनी जगह सही था कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं चलता रहा, उस आवाज को फॉलो करता रहा। अब जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था वो आवाज बहुत करीब होती चली जा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो आवाज कैसी है और कौन है, ये कोई इंसान है या क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। बस साउंड आ रहा है इस वीरानियत में, इस जगह पर जहाँ पर कोई इंसान आदम किसी का कोई नामो निशान। खैर मैंने सोचा वहाँ शायद कोई है और शायद ये कपल भी उसी तरफ गया, क्योंकि आसपास ढूंढने में मुझे कहीं पे वो नहीं मिले। ये तो तय था कि वो वॉशरूम के लिए तो नहीं गए थे। मुझे लगा शायद उनके पास गाड़ी में स्पेस स्टेपनी नहीं थी।
और वो अब आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो इधर उधर शायद भटक रहे हो। अब मैं उन्हें ऊंची आवाज देना चाह रहा था, लेकिन ये जो भिनभिनाहट की आवाज थी, इसके खौफ से मैं अब उन्हें ऊंची आवाज नहीं दे पा रहा था। मैं खामोश ही रहा और इस आवाज का पीछा करने लगा। नान भाई, जंगल में चलते चलते मैंने कभी भी रात में ऐसे जंगल में नहीं चला जितना मैं उस जंगल में चला था, और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। पीछे मुझे अपनी वाइफ की टेंशन थी, जो अकेली इस वीरान जगह पर अपनी गाड़ी में खामोशी से बैठी थी। मैंने उसे कहा था, बस तुम दुआएं कलमे जो तुम्हें आता है तुम पढ़ती रहो, बाकी अल्लाह के भरोसे। मैं चलता चलता अब उस जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसी जगह पहुंच आया जहां पर मुझे कोई राहदारी सी फील हुई, जैसे एक रास्ता है जो उस जंगल के अंदर कहीं पर जा रहा है। मैं उस रास्ते को फॉलो करने लगा। वो रास्ता ऐसा था तो घनी झाड़ियों से ही बना हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था इस रास्ते से पहले कोई गुजर चुका है। मैं उस पे चलता रहा और अब मेरी सिमत भी उसी आवाज की डायरेक्शन में थी, जो अब मुझे पहले से ज्यादा आ रही थी। वो आवाज एकदम लाउड होती और फिर एकदम हल्की हो जाती, लेकिन वो एक टोन में थी, जैसे नान भाई स्कूल में जब हम बचपन में असेंबली में कौमी तराना पढ़ा करते थे, बिल्कुल उससे अंदाजा कर लें। ये शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैच कर रहा है मेरी स्टोरी से, कि आप उस कौमी तराने की मिसाल ले लें जब बहुत सारे बच्चे मिल के कौमी तराना पढ़ते हैं और कहीं पे लय ऊंची जाती है और कहीं लो चली जाती है, लेकिन वो बच्चों की आवाज अगर दूर से भी आप कहीं सुनते हो तो पता चलता है कि स्कूल में कोई कौमी तराना हो। लेकिन ये आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई नाग में भिनभिना रहा है और बहुत सारे लोग हैं। यार अदनान भाई, यहाँ पे मैं क्या बताऊं, मेरे तो जिस्म के रोंगटे खड़े हो, यानी डर इतना था कि मैं क्या बताऊं। अब नया कपल है, बीवी के आगे भी बहादुर बनना था कि मुझे कुछ अचीवमेंट करनी थी और कुछ मुझे उनके लिए भी हमदर्दी थी, यानी कि मैं फुली कॉन्फिडेंट था कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं। खैर मैं चलता रहा और फिर बिलाखिर मुझे दूर एक 4 दीवारी दिखाई दी। वो एक हट टाइप का था, जो बहुत बड़ा हट था और लकड़ी का बना हुआ था। उसके अंदर से मुझे वो आवाज आती, वो फदनान, जैसे काफी लोग एकदम से भारी आवाज में और नाक में जैसे कुछ भिनभिनाते हैं और फिर वो आवाज लो हो जाती। अब आप यहाँ अंदाजा कर लें वो किस तरह की आवाज होगी। अब मुझे उस हट से हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही, यानी मान लें जैसे आप उसमें पूरे हट में एक कैंडल जला दें, उसकी कितनी रोशनी होगी। उस पूरे हट में इतनी रोशनी थी जैसे कोई एक कैंडल जल रही हो, लेकिन इस अंधेरे में, इस खूब अंधेरे में उसने उस हट को इतना रोशन किया हुआ था कि दूर से मैं उसे भांप पाया कि वहां कोई हट है। इस चीज को इमेजिन करें, सिचुएशन को समझें, तभी स्टोरी समझ पाएंगे। मतलब मैं अब चल रहा हूँ, मुझे जंगल के अंदर, मैं पाइन ट्रीज के बीच में, हाइट से देखा जाए तो मैं कहीं पर नजर ना आऊं, यानी कि दरख्त ही दरख्त हो, ऐसा जंगल। और वो दूर मुझे हट दिखाई देता है जो जंगल के उन तनों के बीच में दूर से मुझे हल्का सा दिखाई देता। मैं समझ चुका था कि मैं बहुत करीब हूँ, ये जो भी आवाजें आ रही, शायद मेरी तरह वो भी भटकते हुए इस जगह पहुंचे, पर वहां कुछ अजीब था। वो शायद कोई इंसान थे या क्या था, ये दिमाग में चल रहा था। वो शायद कोई अपनी इबादत कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, पर दिमाग बस टोटली यही सोच रहा था कि पहुंचो वहां पे और देखो क्या मसला। खैर अदनान, दुबकते दुबकते मैं उस हट के जब बहुत करीब पहुंचा तो मैंने अपने आप को कुछ हद तक छुपा लिया दरख्तों के तनों से। अब मैं होता हुआ जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, कमांडो छुपता छुपाता एक पॉइंट पे पहुंचता है जहां उसने टारगेट करना होता है। मैं इसी तरह छुप रहा था कि कोई मुझे देख ना पाए। छुपता हुआ मैं उस हट के जब बहुत करीब पहुंचता हूँ, क्योंकि वो आवाज बहुत लाउड थी और वो जगह भी ऐसी थी जहां दूर तक और कहीं कोई आबादी नहीं है और कोई ऐसा हट नहीं। वाहिद वो जंगल, घने जंगल में वो एक हट था जो एक खंडर नुमा जगह थी। खैर मैं उस हट के बहुत करीब पहुंचता हूँ जब मैं अंदर देखता हूँ, जहाँ एक रोशनी दिखाई थी। एक छोटा सा होल था जिससे मैंने अंदर का नजारा देखा।
और जो नज़ारा मैंने देखा उसके बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। होता ऐसे है कि जैसे ही मैं उस हट में देखता हूँ तो मुझे पहले तो वो रोशनी नजर आती है